पैरामेडिकल और इस तरह के कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए किस तरह से बेहतर और सफल तरीका बताया जाए और उससे कैसे बच्चों को एडमिशन मिले और कैसे गरीब बच्चे जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके लिए कैसे परीक्षा आयोजित की जाए और फिर एडमिशन लेकर के वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। इस मामले को लेकर के पैरामेडिकल से लेकर के कई ऐसे कोर्स है जिसमें एडमिशन को लेकर के एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है और ये कहा है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से नामांकन के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मामले में जो अध्यक्ष हैं एसके मंडल, उन्होंने ऐलान किया कि परीक्षा का आयोजन 15/6 से 13/8 के बीच होगा और इसके बाद परीक्षा फल का जब प्रकाशन होगा तो नंबर के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें कई ऐसे कोर्स हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी होंगे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड एजुकेशन में उपलब्ध कोर्स जो है जिसमें बीपीटी, बीओटी और इसके अलावा असिस्टेंट बीपीटीओ के भी कई ऐसे फॉर्म हैं जो भरे जाएंगे और बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएमएलटी कोर्स है और ये ड्रेसर का कोर्स है वो सबसे कम अवधि में पूरा किया जाने वाला है। कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। एसके मंडल ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी जो है बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ उठाना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एसके मंडल क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए। उन्होंने बताया है कि बच्चों के लिए कितनी आसानी होगी और किन किन कैंपस में जाकर के वो ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन करा सकते हैं। मैं कुछ नया लेकर के आता हूँ आपके बीच में। आज का जो हमारा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है बिहार के लोगों के लिए। मैं आपके और हमारे बीच बहुत बड़ी सहयोग की आवश्यकता, हम दोनों आदमी एक दूसरे के सहयोग से बिहार को एक नया आयाम पर ले जाना चाह रहा हूँ। शिक्षा के मामले में पूरे संसार में शिक्षा जो है सबसे पवित्र काम माना गया है और इस काम को जो भी इससे जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, बहुत ही पारदर्शिता के साथ इसको करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तत्वाधान में जो भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है बिहार में, उसमें सत्र 2022 में नामांकन के लिए हमने एक कल्पना किया है। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजन किया हूँ मैं, जिसका 28 अगस्त को परीक्षा का तिथि में निर्धारण किया हूँ और अभी से आपके माध्यम से लोगों की इस बात को पहुँचाना है कि बिहार में वो सभी कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाता है जो बिहार से बाहर बिहार के बच्चे पलायन करके जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो बिहार में इसका ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार में जितने भी प्रशिक्षण कोर्स है जिसको पढ़ने के लिए बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं वो बिहार में ही पढ़ सकते हैं और बिहार के बच्चे जो बाहर भी गए हुए हैं इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हमारे संबंध में उनको पता चले और वो इस परीक्षा फॉर्म को भरे, वो परीक्षा देंगे। पूरे भारत में इसका हम परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। जिस जिला में पूरे भारत में जहां भी 300 बच्चे से अधिक बच्चे आवेदन फॉर्म भरेंगे वहां हम अपना सेंटर रखेंगे। अगर उस जिला में बच्चे कम होंगे तो उसको बगल के जिला में समायोजित करके 300 बच्चे का हम सेंटर आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे संस्थान के द्वारा बिहार में पूर्णिया में, मधेपुरा में, समस्तीपुर में और पटना में संस्था का संचालन किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हमारा है ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच का जो सहयोग रहेगा, आपके सहयोग से इस बात की जानकारी पूरे बिहार के बच्चे जहां भी रहते हैं और पूरे भारत में जहां भी रहते हैं इसकी जानकारी उनको मिले। हमारे संस्थान में जितने भी मेडिकल के एमबीबीएस छोड़ के, डेंटल छोड़ के जो भी बाकी की पढ़ाई होती है, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्स है, ड्रेसर, डीएमएलटी, ओटी, मेडिकल के क्षेत्र में जितना भी आपको असिस्टेंट का जरूरत होता है, नर्सिंग होम में, प्राइवेट अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, एम्स में, वो सारी प्रशिक्षण कोर्स की तैयारी हमारे यहाँ कराया जाता है। प्रशिक्षण कोर्स कराया जाता है और सभी संस्थान सरकार के सक्षम पदाधिकारी से जिनको उनको एप्लीकेशन और रिकॉग्निशन की जरूरत है वो सक्षम पदाधिकारी से हमारे संस्थान को एप्लीकेशन मिला हुआ है। जरूरत होता है नर्सिंग होम में, प्राइवेट अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, एम्स में, वो सारी प्रशिक्षण कोर्स की तैयारी हमारे यहाँ कराया जाता है। प्रशिक्षण कोर्स कराया जाता है और सभी संस्थान सरकार के सक्षम पदाधिकारी से जिनको उनको एप्लीकेशन और रिकॉग्निशन की जरूरत है वो सक्षम पदाधिकारी से हमारे संस्थान को एप्लीकेशन मिला हुआ है। इसी बातों के साथ मैं अपने
विराम डालता हूँ और आपको अब कुछ पूछना है। आवेदन शुल्क कितना होगा इसका? हम चूँकि पूरे भारत में ये परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, इसलिए 200 रुपया परीक्षा फीस हम निर्धारित किए हैं कि परीक्षा फीस और 200 रुपया ऑनलाइन जमा करके ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारा वेबसाइट है www.skmgi.com पर वो ऑनलाइन आकर के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हमारे किसी संस्थान में आकर के वो ऑफलाइन में भी परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, हमारे गांव का राज्य, हमारा राज्य जो बिहार है गांव का राज्य है, बहुत लोगों को ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हमारे सेंटर पे पहुंच के वो ऑफलाइन के माध्यम से या हमारे कर्मी के माध्यम से सहयोग से हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हमारा दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके वो बात करके अपना फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। अभी सीटों के लिए एग्जाम हो रहा है? ये 2800 सीटों के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो हमारे सभी संस्थान में जो सीटों सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, सभी संस्थानों को मिलाकर 2800 सीट है जो मेडिकल चिकित्सा के शिक्षा के क्षेत्र में है। 2800 सीटों पर यह परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें से 180 सीट मैनेजमेंट कोर्स में है। मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कोर्स और IT के क्षेत्र में 180 सीट है, बाकी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। फी का जो प्रावधान है, फी का प्रावधान जो है सरकार के दिशा निर्देश सबके लिए गाइडलाइन, सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से, सरकार का जो गाइडलाइन है, जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही हम लोगों ने फी का निर्धारण किया है, जिसमें बिहार सरकार का सबसे मेधावी योजना, जो बिहार के बच्चे गरीब बच्चे हैं, सुदूर देहात में रहते गरीब बच्चे हैं, वो फी का मतलब फी उसको पूरा नहीं हो सकता है, वो बिहार सरकार की एक बहुत बड़ा पहल है। आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन बच्चों को 4 लाख का लोन दिया जाता है और वो सुविधा भी हमारे सभी संस्थान में उपलब्ध है। सरकार के जो 3 वर्षीय त्रिवर्षीय कोर्स है, जिसमें सरकार ने मानक तय किया है कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ हम ले जाते हैं, जिसके लिए हम 4 लाख तक का लोन निर्धारित किया गया सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। वो लोन भी हमारे सभी संस्थान में सभी कोर्स में उपलब्ध, लगभग आधे से ज़्यादा कोर्स में उपलब्ध है। और जो 1 वर्ष का कोर्स है, मैट्रिक पास करने के बाद विद्यार्थी पढ़ाई ही छोड़ दिया है तो, और अगर 30 साल के अंदर उनका एज है, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन जो ड्रेसर का कोर्स होता है, 1 साल का भी ट्रेनिंग करके किसी अस्पताल में ड्रेसिंग का नौकरी वो कर सकता है, जिसमें 15,000 से 20,000 का नौकरी उनको मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी योजना है, बिना आपके सहयोग के हम इसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। प्लेसमेंट क्या है? 100% प्लेसमेंट है, चूँकि पिछले 2 वर्षों से आप देख रहे हैं कोविड में जो पूरे धरती पूरा दुनिया जब त्राहिमाम था, एग्जाम हो रहा है? ये 2800 सीटों के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो हमारे सभी संस्थान में जो सीटों सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, सभी संस्थानों को मिलाकर 2800 सीट है जो मेडिकल चिकित्सा के शिक्षा के क्षेत्र में है। 2800 सीटों पर यह परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें से 180 सीट मैनेजमेंट कोर्स में है। मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कोर्स और IT के क्षेत्र में 180 सीट है, बाकी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। फी का जो प्रावधान है, फी का प्रावधान जो है सरकार के दिशा निर्देश सबके लिए गाइडलाइन, सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से, सरकार का जो गाइडलाइन है, जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही हम लोगों ने फी का निर्धारण किया है, जिसमें बिहार सरकार का सबसे मेधावी योजना, जो बिहार के बच्चे गरीब बच्चे हैं, सुदूर देहात में रहते गरीब बच्चे हैं, वो फी का मतलब फी उसको पूरा नहीं हो सकता है, वो बिहार सरकार की एक बहुत बड़ा पहल है। आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन बच्चों को 4 लाख का लोन दिया जाता है और वो सुविधा भी हमारे सभी संस्थान में उपलब्ध है। सरकार के जो 3 वर्षीय त्रिवर्षीय कोर्स है, जिसमें सरकार ने मानक तय किया है कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ हम ले जाते हैं, जिसके लिए हम 4 लाख तक का लोन निर्धारित किया गया सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। वो लोन भी हमारे सभी संस्थान में सभी कोर्स में उपलब्ध, लगभग आधे से ज़्यादा कोर्स में उपलब्ध है। और जो 1 वर्ष का कोर्स है, मैट्रिक पास करने के बाद विद्यार्थी पढ़ाई ही छोड़ दिया है तो, और अगर 30 साल के अंदर उनका एज है, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन जो ड्रेसर का कोर्स होता है, 1 साल का भी ट्रेनिंग करके किसी अस्पताल में ड्रेसिंग का नौकरी वो कर सकता है, जिसमें 15,000 से 20,000 का नौकरी उनको मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी योजना है, बिना आपके सहयोग के हम इसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। प्लेसमेंट क्या है? 100% प्लेसमेंट है, चूँकि पिछले 2 वर्षों से आप देख रहे हैं कोविड में जो पूरे धरती पूरा दुनिया जब त्राहिमाम था, पूरा संसार तरफ, उस समय मेडिकल स्टाफ का सबसे घोर कमी का एहसास हुआ था। सरकार को भी एहसास हुआ कि हमको अधिक से अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेडिकल स्टाफ बहाल करना है। तो अभी अगले 10 वर्षों तक जो भी बच्चे पैरा मेडिकल में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे उसका प्लेसमेंट 100% हमारे कैंपस सिलेक्शन के द्वारा किया जाएगा। जैसे बच्चे का कोर्स कंप्लीट होने वाला रहेगा, जो बच्चे 90% हमारे यहाँ पढ़ेंगे, अच्छे नॉलेज प्राप्त करेंगे हमारे संस्थान में, चूँकि हमने राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शिक्षक का व्यवस्था किया हमने अपने संस्थान में प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो प्लेसमेंट उनका 100% गारंटी हमारे संस्था के द्वारा ही कराया जाएगा। सबसे मिनिमम डिप्लोमा कोर्स कितने ईयर का? सबसे मिनिमम कोर्स जो है, जो ड्रेसर के कोर्स के बारे में बताया, वो ओनली 1 साल का कोर्स है।
1 साल का कोर्स करके ही किसी को हम बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जा सकते। वो मैट्रिक पर ही होता है। हर घर में बच्चे मैट्रिक पास करते हैं और पैसे के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, 5-6 साल छोड़ दिए, फिर अपना लेबर मजदूर का काम करने लगते हैं। हम उस तमाम आदमी तक आपके माध्यम से पहुंचना चाहते हैं कि जो उसके लिए मैट्रिक पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, उसको पता नहीं है कि हमको क्या करना है, तो वो हमारे ऑफिस में आके संपर्क करें। हम उसको दिशा निर्देश भी देंगे, परामर्श भी देंगे कि आप अपना करियर किस क्षेत्र में अच्छा से बना सकते हैं।